नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र प्रकरण है हमारा आज का जाति व्यवस्था के प्रमुख दोष या हानियाँ। भारतीय समाज विभिन्न धर्मों, समुदायों, जातियों में विभक्त है। जाति व्यवस्था यदि समाज का एक अभिन्न अंग होते हुए अपनी जाति का विकास करने के लिए बनाई गई थी या अपने विचारों से सहमत करने के लिए बनाई गई थी, तो उसमें कुछ लाभ तो अवश्य हुए, परंतु आज की अवस्था हम देखें या आज का परिप्रेक्ष्य देखें तो जाति व्यवस्था से बहुत सारे लाभ होते हुए भी बहुत सारी हानियां हैं और बहुत सारे दोष भी हैं। सबसे पहला दोष है उसका अप्रजातांत्रिक। अप्रजातांत्रिक क्या होता है? अप्रजातांत्रिक अप्रजातांत्रिक का अर्थ है जाति व्यवस्था पूर्णतया अप्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। इसमें समान भावना नहीं हो पाती। हम स्वयं से केवल अपनी जाति के व्यक्ति की बात करें तो यह पूरी तरह से अप्रजातांत्रिक है। हमें पूरे समाज को लेकर चलना है और समाज का यह दृष्टिकोण कब लागू होगा जब हम प्रजातांत्रिक व्यवहार करें, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को उत्पन्न करें या प्रजातांत्रिक व्यवस्था के द्वारा निर्मित नियमों का पालन करें। दूसरा हमारा राष्ट्रीय एकता में बाधक। यदि हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत हम देखें कि हम अपने ही जाति या विशेष धर्म, समुदाय, वर्ग की बात करते हैं। अगला व्यक्ति या अमुक व्यक्ति किस अन्य संप्रदाय, धर्म, जाति से संबंध रखता है उसकी अवहेलना करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमको प्राप्त होता क्या? राष्ट्रीय एकता में बाधक। ये बहुत बड़ी बाधकता है। पूरा राष्ट्र एक है, सभी मनुष्य समान है। जब तक ऐसी भावना हमारे हृदय में नहीं आएगी तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। किसी जाति का विकास करना हमारा कार्य नहीं है, बल्कि हमें सर्व समाज का विकास करना है। इसके लिए हमको अपनी जाति व्यवस्था को बदलना होगा। और आज के युग की बात करें या आज की ही बात करें तो किसी भी व्यक्ति का एक जाति से कार्य चलने वाला नहीं है। जब तक वह विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय के लोगों से संबंध नहीं रखेगा तब तक उसका विकास नहीं होगा, और जब उसका विकास नहीं होगा तो समाज का भी विकास संभव नहीं है। अगला हम देखते हैं सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन के अंतर्गत सामाजिक विघटन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समुदायों को जब हम एक में मिला देते हैं तो हमको नई संस्कृतियों का ज्ञान होता है, और जब नई नई संस्कृतियां हमारे आसपास से हमारे ऊपर लागू होती हैं तो हमको विकास की अग्रसारिता के बारे में पता चलता है और हम एक नए खोज की तरफ निकलते हैं। और वह खोज क्या होता है? समाज में व्याप्त सभी लोगों का सामंजस्य। और यदि जाति व्यवस्था के अंतर्गत ही रहते हैं स्वयं अपनी जाति में तो हमारा सामाजिक विघटन होता है। जैसे यदि किसी के घर में 4 भाई हैं, वो चारों भाई कुछ समय के पश्चात अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन यदि उसमें विघटन हुआ तो अलग हो गए। लेकिन यदि 4 मित्र हैं तो वे सारे मित्र जब तक उनकी मित्रता रहेगी या जब तक उनका सामंजस्य अच्छे से रहेगा तब तक वे चारों मित्र ही रहेंगे, उनका विघटन नहीं होगा। लेकिन एक जाति या विशेष संप्रदाय से जुड़कर ही केवल रहना सामाजिक विघटन का भी कारण होता है। अगला है हमारा आर्थिक प्रगति में बाधक। आर्थिक प्रगति में बाधक। आर्थिक प्रगति में बाधक क्यों है? किसी एक जाति की बात करें, मान लो जैसे वह विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा जाति की ही बात हम कर लें। उसका मुख्य पेशा क्या है? मुख्य कार्य क्या है? लोहार का कार्य, छीनी, हथौड़ी इत्यादि इत्यादि, खुरपी, कुदाल, पीटना, बनाना या नए नए औजार बनाना। यदि वह केवल अपनी जाति पर ही निर्भर रहे तो
तो उसका आर्थिक विकास बहुत अच्छे से नहीं हो सकता। और यदि उसी में कोई बच्चा किसी अन्य संस्कृति से, समुदाय से जुड़ा, पढ़ने में बहुत अच्छा हुआ, हो सकता है वो वैज्ञानिक बन जाए, हो सकता है वो बहुत अच्छा टीचर बन जाए, तो कहाँ से मिलेगा उसके सारा? क्या केवल सिर्फ एक जात में मिलेगा? उसे अपनी ही जात में मिलेगी? बिल्कुल नहीं, उसे अन्य जाति के लोगों से संबंध रखना होगा या संपर्क करना होगा। आर्थिक प्रगति में बाधक ये क्यों है? क्योंकि उसे अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाज के सभी वर्गों का साथ लेना पड़ेगा, और जब तक सभी वर्गों का साथ नहीं मिलेगा तब तक उसकी आर्थिक प्रगति विकसित नहीं हो सकती, वह आगे नहीं बढ़ सकता। अगला है प्रतिभा का दुरुपयोग। प्रतिभा का दुरुपयोग को हम कह सकते हैं जाति व्यवस्था के अंतर्गत हमारी प्रतिभाओं का हनन भी होता है। प्रतिभा का दुरुपयोग, प्रतिभा के दुरुपयोग के कारण हम देखें तो व्यवसायों को जन्मजात करके निम्न वर्ग के व्यक्ति निम्न कार्य करने के लिए ही तत्पर रहते थे, लेकिन आज एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति भी अपनी शैक्षिक भूमिका के कारण उच्च श्रेणी में कन्वर्ट हो सकता है, बदल सकता है। उसकी आर्थिक क्रियाएं, उसकी सामाजिक क्रियाएं, उसकी भौतिक क्रियाएं, समस्त क्रियाएं बदल सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रतिभा का दुरुपयोग। धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। जाति व्यवस्था के प्रमुख कारण या दोष या हानियों के बारे में जब अध्ययन करें तो धर्म परिवर्तन, यदि हम अपने ही जाति बिरादरी के लोगों से संबंध रख रहे हैं, हमारी भावनाएं उनकी भावनाओं से मिल नहीं रही हैं, वो लोग हमको क्या करेंगे? अलग कर देंगे, अर्थात इससे पहले जो हेडिंग बताया सामाजिक विघटन कर देंगे। और यहाँ हमें आवश्यकता है समाज से जुड़कर रहने की। यदि उस समय हमको समाज से अलग कर दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ हो लेंगे, और ऐसी दशा होती है धर्म परिवर्तन की। जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ चले जाएंगे। तो इसलिए जाति व्यवस्था में यह प्रमुख दोष पाया जाता है कि सामाजिक विघटन के पश्चात व्यक्ति दूसरी तरफ झुक जाता है। अगला हम देखते हैं अस्पृश्यता की भावना या भेदभाव की भावना। हमारे यहाँ भेदभाव की भावना आज भी व्याप्त है। भेदभाव की भावना, हम इतने विकसित श्रेणी में चलते हुए भी, विकास की प्रक्रिया में इतना आगे चल रहे हैं, फिर भी हमारे समाज के अंदर आज भी भेदभाव की भावना पूरी तरह से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अधिक संख्या में भरी हुई है। हम एक दूसरे को जाति के आधार पर ही देखते हैं, उनके विचारों को भी हम जाति के आधार पर ही लेते हैं। अगर हम अपने विचारों का आदान प्रदान इस भावना से ना करें तो हो सकता है हमारा विकास जो जिस गति से चल रहा है उससे अधिक तीव्र गति से हो सके। अगला है हिंदू समाज की क्षीणता। भारतीय समाज में मुख्य रूप से हम देखें तो हिंदू समाज की क्षीणता है। हिंदू समाज क्या है? हिंदू समाज के अंतर्गत विभिन्न जातियां, लेकिन उन जातियों में भी हम आपस में एक मत नहीं है, इसलिए हमारा हिंदू समाज छीन हो जाता है। कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई शिव को मानता है, लेकिन ये सब जान रहे हैं कि सारे ईश्वर एक है, इस चीज को हम नहीं मान पा रहे। तो जब हम ये मान लेंगे उस समय हमारा धर्म एक हो जाएगा। जब हम ये जान लेंगे कि ईश्वर एक है तो हमारे अंदर जो ये धर्म संप्रदाय के नाम पर झगड़े होते हैं या भावनाएं एक दूसरे से नहीं मेल खाती, वो समाप्त हो जाएंगी और हिंदू समाज की क्षीणता का अंत भी संभव है। समाज सुधार में भी बाधक होता है। समाज सुधार में बाधक क्यों है? हम जिस समुदाय से जुड़े हैं, समाज सुधार में बाधक, हम जिस समुदाय में जुड़े हैं हम उसी समुदाय की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ये पहले से व्याप्त है कि अमुक व्यक्ति हमारे धर्म का नहीं है, हमारी जाति का नहीं है और हमारी बिरादरी का नहीं है। श्रम और धन में विभाजन की असमानता होगी। श्रम और धन दोनों, श्रम और धन दोनों में विभाजन की असमानता होगी। अगली दशा
क्या हो सकती है श्रम और धन के विभाजन की। किसी व्यक्ति के पास अधिक से अधिक धन होगा और किसी व्यक्ति के पास धन की मात्रा कम होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, यदि मैं किसी बहुत ही अच्छे पोस्ट पर हूँ, यदि मेरे हाथ में कुछ नियुक्तियाँ हैं, तो मेरी मानसिकता क्या होगी कि मैं अपनी जाति वालों को भर दूँ। ये विकृत मानसिकता कुछ लोगों को तो धन देगी, लेकिन जो योग्य है या जो उसकी योग्यता रखते हैं और हमारे पास आए हैं, वो उससे वंचित हो जाएंगे। इससे हमको श्रम और धन दोनों में बाधा उत्पन्न होगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी। अब दूसरे दिन दूसरा प्रकरण। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।